हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 16 महान बलिदान। बलिदान मतलब त्याग, बलिदान मीन्स त्याग। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 116। चित्तौड़ के इतिहास के पन्नों पर पन्नाधाय का नाम स्वर्णिम अक्षरों में सदा अंकित रहेगा। चित्तौड़ का जो इतिहास है उसमें पन्नों पर पन्नाधाय का नाम स्वर्णिम अक्षरों, स्वर्णिम यानी कि सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा। इस त्याग मूर्ति ने राजवंश को बचाने, राजवंश मीन्स राजा के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। क्या विशेषता है, क्या है? पन्नाधाय ने क्या किया था? इस त्याग की मूर्ति ने, बलिदान की मूर्ति ने राजवंश यानी राजा के वंश मीन्स राजा के परिवार को बचाने के लिए अपने अपने स्वयं के पुत्र का बलिदान दिया था। देखो कितनी बड़ी त्याग की मूर्ति थी। यह ऐतिहासिक कथा भारतीय नारी के चरित्र की महानता, यह ऐतिहासिक मतलब इतिहास की कथा भारतीय नारी के चरित्र की महानता तथा कर्मठता का उल्लेख करती है। तो बच्चों, हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सब हमें सम्मान की दृष्टि से देखें। देखते हैं इस पाठ में फिर, है ना, पेज नंबर 116। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ पर में राज्य कर रहे थे। महाराणा संग्राम सिंह हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनके बड़े पुत्र विक्रमादित्य चित्तौड़ में राज्य कर रहे थे। जैसा होता है कि पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा पुत्र होता है, सबसे बड़ा पुत्र होता है, वही राज्य गद्दी पर बैठता है। उसी प्रकार महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में विक्रमाजीत ने राजगद्दी का कारभार संभाला। वे बड़े अक्षम और आलसी थे। अक्षम मतलब कि अकुशल, और आलसी, आलसी मतलब कि कोई काम ढंग से नहीं करना। अक्षम और अकुशल थे। शासन कार्य में रुचि न रखने के कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। मतलब शासन कार्य में वे कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे और न ही उन्हें कोई राजकाज का कोई ज्ञान था, न ही उन्हें कोई राजकाज का ज्ञान था। इस कारण सारे राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी। दरबारी और मंत्री वह सब अपनी मनमानी करते थे। उनका व्यवहार भी बहुत रूखा था। प्रजा के प्रति उनका व्यवहार था, वह भी बहुत रूखा था। एक बार उन्होंने एक वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़े एवं प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित में सम्मानित, सम्मानित राजपूत सरदार को दरबार में ही घूसा मार दिया। दरबार में उपस्थित अन्य राजपूत जो भी सभा में उपस्थित थे, राज दरबार में जो भी सभा में उपस्थित थे, इस अमर्यादित, अमर्यादित मतलब अशिष्ट व्यवहार को सहन न कर सकी। बुरी बात है ना ये तो, कि उन्होंने एक बूढ़े राजपूत सम्मानित व्यक्ति को उन्होंने दरबार में ही घूसा मार दिया, जिसे दूसरे राजपूत लोग हैं उसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने विक्रमादित्य को सिंहासन से हटा दिया। उसी टाइम जो दूसरे राजपूत थे, उन्होंने विक्रमादित्य के इस अशिष्ट व्यवहार के कारण उन्हें वहां से गद्दी से हटा दिया और उनके स्थान पर दासी पुत्र बनवीर को राजा बनाया। दासी पुत्र मतलब दासी का जो पुत्र है बनवीर, उसको राजा बनाया। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि बनवीर तभी तक शासन कार्य देखेंगे। उसके लिए भी इन्होंने यह कहा कि उन्होंने यह व्यवस्था दी कि जब तक महाराणा का छोटा पुत्र उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। जब तक महाराणा का छोटा पुत्र कौन था? उदय सिंह जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक बनवीर राजकाज संभालेंगे। पेज नंबर 117। उस समय उदय सिंह 6 वर्ष का था। उस समय में उदय सिंह है वो केवल मात्र 6 वर्ष का था। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। अतः पन्ना नामक धाय माँ उसका लालन पालन करती थी। धाय माँ मतलब कि दाई जिसे कहते हैं, वह उसका लालन पालन करती थी। तो बच्चों, उदय सिंह का लालन पालन कौन करता था? पन्ना नामक धाय माँ, दाई ने उनका लालन पालन किया। पन्ना का भी अपना एक बेटा था। जो दाई माँ थी उनका भी एक बेटा था, उसका नाम था चंदन।
उसकी आयु उदय सिंह के बराबर ही थी। दोनों की आयु सेम वर्ष की थी, सेम थी। उदय सिंह भी 6 वर्ष के और चंदन भी 6 वर्ष का था। दोनों साथ में रहते, खाते पीते और खेलते थे। दोनों साथ साथ ही रहते थे। कौन कौन? चंदन कौन? दासी, पन्ना का, हाँ, पन्ना का पुत्र, और जो उदय सिंह है ना, है वो उदय सिंह, और दोनों साथ साथ ही रहते थे। राज्य मिला तो बनवीर के मन में लालच आ गया। अब राज्य मिला तो अच्छा कुछ की नियत पलट जाती है, तो राज्य की वजह से ही बनवीर के मन में भी लालच आ गया। उसने सोचा कि वह तभी तक राजा है जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता। उसने क्या सोचा? वह केवल जब तक ही राजा है कि जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं होता, और उदय सिंह जैसे ही बड़ा हो जाएगा वैसे ही राजकाज मुझसे छीन लिया जाएगा। यदि वह उदय सिंह की हत्या कर दे तो राज्य हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। देखो उसके मन में क्या लालच आ गया कि अगर वह उदय सिंह की हत्या कर देता है तो राज्य हमेशा के लिए उसका हो सकता है। किंतु उदय सिंह के साथ उसे विक्रमादित्य की भी हत्या करनी होगी। क्या करना है? उदय सिंह के साथ साथ उसे विक्रमादित्य है उसकी भी हत्या करनी होगी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसने राजमहल में दीपदान के उत्सव का आयोजन किया। फिर क्या कहता है? अपनी इच्छा को, अपनी आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने क्या कहता है? राजमहल मतलब राजा के महल में दीपदान यानी कि जो दीप वगैरह है उसका आयोजन किया। उत्सव मतलब त्योहार का आयोजन किया। जिस समय नगर के सभी लोग उत्सव देखने गए हुए थे, बनवीर चुपचाप विक्रमादित्य के महल में घुस गया। सब लोग तो मतलब रोशनी देखने के लिए राजमहल में गए थे। सभी लोग जो रोशनी देखने के लिए राजमहल में गए हुए थे, तब क्या करा? बनवीर चुपचाप विक्रमादित्य के महल में घुस गया। उसके हाथ में नंगी तलवार चमक रही थी। विक्रम बनवीर है वह नंगी तलवार लेकर विक्रमादित्य के बनवीर चुपचाप विक्रमादित्य के महल में घुस गया। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। नंगी तलवार किसके हाथ में थी बच्चों? बनवीर के हाथ में थी। जब बनवीर ने महल में प्रवेश किया तो विक्रमादित्य अपने पलंग पर सोए पड़े थे। और जब बनवीर ने नंगी तलवार लेकर विक्रमादित्य के महल में जैसे ही गए तो वो विक्रमादित्य वो अपने पलंग पर सोए हुए थे। बनवीर ने तलवार के एक ही वार में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। बनवीर ने क्या किया? तलवार का एक ही वार से, नंगी थी तलवार तो एक ही वार में उनका दोनों सिर और धड़ दोनों को अलग कर दिया। यह विभत्स दृश्य, विभत्स यानी कि भयानक, भयंकर दृश्य देखकर महल में हाहाकार मच गया। सब जगह हाहाकार मच गया, अफरा तफरी मच गई। बनवीर वहां नहीं दिखा। नंगी तलवार को लेकर उसने पहले विक्रमादित्य के सर से धड़ को अलग कर दिया और फिर वो वहां पर नहीं रुका। वह रक्त में सनी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के महल की ओर चल पड़ा। क्या करा उसने? रक्त यानी खून से जो सनी हुई नंगी तलवार थी उसको लेकर उदय सिंह को मारने के लिए पन्ना के महल की ओर चल दे पड़ा। पन्ना को विक्रमादित्य की हत्या का समाचार तुरंत मिल गया। और पन्ना को जैसे ही पन्ना को जो जो दाई माँ थी उनको विक्रमादित्य की हत्या का समाचार उसी समय मिल गया। उससे यह सूचना भी मिल गई कि अपनी रक्त रंजित यानी कि खून से भरी हुई तलवार लिए बनवीर उधर ही आ रहा है। उसे ये पन्ना धाय को सूचना मिल गई कि बनवीर ने पहले तो विक्रमादित्य के सर से धड़ अलग कर दिया है और अब वह रक्त रंजित यानी खून से भरी हुई तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए ये आ रहा है। वह राजमहलों के षड्यंत्रों से भली भांति परिचित थी यानी कि अच्छी तरह से परिचित थी, जानती थी। पेज नंबर 118। भली भांति परिचित थी यानी कि पन्ना राजमहल के जो षड्यंत्र थे उनसे बहुत अच्छे से परिचित थी यानी भली भांति जानती थी। वह तुरंत समझ गई कि विक्रमादित्य को मारने के बाद बनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। एक सेकंड में समझ गई कि उसने पहले विक्रमादित्य को मार दिया, अब वो उदय सिंह को भी नहीं छोड़ेगा। संकट एवं कठिन परीक्षा की घड़ी आ पड़ी थी। संकट यानी कि मुसीबत, कठिन यानी कि मुश्किल घड़ी का समय आ गया था। मुसीबत एवं मुश्किल घड़ी का समय आ गया था। पन्ना को तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित करना था। जो दाई माँ थी, पन्ना थी, उसे तुरंत अपना जो कर्तव्य है उसको निभाना था, निश्चित करना था यानी कि निभाना था। उसी समय कीरत बारी जूठन लेने आया। उसने देखा कि वो खाना का प्रोग्राम वगैरह था तो कीरत बारी है वो टोकरे के अंदर जूठन लेने के लिए आया। पन्ना ने क्षण भर में सोच लिया कि क्षण भर यानी कि पल भर,
पल भर में ही सोच लिया कि अब उसे आगे क्या करना है। एकदम से उसने माइंड में विचार ला दिए कि उसे आगे क्या करना है। उसने उदय सिंह को कीरतबारी के टोकरे में लिटाकर पत्तलों से अच्छी तरह ढक दिया। उसने क्या करा, उदय सिंह को कीरतबारी के जो है के टोकरे में लिटाकर, पत्तल पत्तल जैसे लाइन में बिठाकर बच्चों सब खाना खाते हैं ना, बड़े बड़े दोने वगैरह होते हैं, दोने होते हैं, पत्तल वगैरह होते हैं, वो वाले पत्तल है ना, उसमें बिठाकर उसको वो वाले पत्तल थे, वो जूठन थी, है ना। उसमें उस एक टोकरा था, टोकरे में उसको लिटा दिया, उदय सिंह को लिटा दिया और फिर उन पतलों से उसे ढक दिया। उसने कीरत को समझाया, तुम टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचो। किसने समझाया? पन्नाधाय ने कीरतबारी को समझाया कि तुम ये टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूं, तुम वहीं मेरी प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना। तुम इसको ही ले जाओ, टुकड़े को उठाकर ले जाओ और नदी के किनारे जाओ, और मैं तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ और तुम मेरा इंतजार करना। कौन कह रहा है ये? पन्नाधाय। किससे कह रही है? कीरत बारी से। कीरत ईमानदार और स्वामी भक्त सेवक था। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। जाए वो भी स्वामी भक्त सेवक था, इसलिए उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया। वह भी किरतवारी को भी जैसे ही पन्नाधाय ने जो भी कहा उसने भी वैसे ही पालन किया। तो बच्चों आप ये पाठ 16 महान बलिदान है, पेज नंबर 116 117 है ना, यहाँ तक 2 बार अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।